जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर 1 के दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम हेडिंग डाल देते हैं संयोजन अभिक्रिया। हमारे साथ आप लिखते चलिए। यहाँ पर लिखेंगे आप संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो जैसे में आप लिखिए, देख लीजिए पहले। जैसे में पहले आप H2 प्लस O2 और यहाँ पर ये बनता है H2O। ठीक है, और जैसे आप देख लीजिए H2 प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कोई उदाहरण दूं? कितना ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं। वियोजन या विघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या? डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप इंग्लिश भी देखते चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। जैसे कि जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए तो उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया। ये दो प्रकार का होता है। तो पहले आप इसका परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद प्रकार लिखते हैं। थोड़ा सा फंस रहे हैं। जब किसी अपक्रिया में, हमारे साथ इसकी परिभाषा लिखते चलिए। जब किसी अपक्रिया में, क्या, जब किसी अभिक्रिया में गर्मी या किसी अन्य कारण से, क्या, गर्मी या किसी अन्य कारण से, किसी अन्य कारण से कोई पदार्थ दो या अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन या फिर वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ लिखते चलिए, ठीक है। अपक्रिया कहते हैं, लिख लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, ठीक है। जैसे में आप लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे पीवी क्लोराइड को गर्म करने पर, यहाँ पर ये होगा गर्म करने पर ये लेड और क्लोरीन में बदल जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है जैसे में उदाहरण में लेड क्लोराइड को हम गर्म करने पर यहाँ पर हम पाते हैं लेड प्लस क्लोरीन। तो क्या है कि ये जो वियोजन अपक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन अपक्रिया और विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो ये सिर्फ दो प्रकार से टूटेगी, या तो गर्म करने पर टूटेगी या फिर विद्युत धारा के द्वारा टूटेगी। विद्युत धारा से जो टूटता है वो होता है H2O। मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, वैसे इसको उसमें बताना था। तो ये बनता है H2 प्लस O2 में, जो कि दोनों गैस होती हैं, और ये जल का सूत्र है, ये आप जानते हैं। और ये होता है विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या, विद्युत प्रवाहित करने पर। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखा वियोजन अपक्रिया। अब हम देखते हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार। यहाँ पर आपने हेडिंग देख लिया होगा, वियोजन अपक्रिया के प्रकार। तो हम बता दें, वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती है, उसमें वियोजन और विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया वो होती है जिसको हम विद्युत धारा से तोड़कर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित करते हैं एक अपक्रिया को। तो पहले हम देखेंगे उसमें वियोजन अपक्रिया। पहले हम लिख लेते हैं उसकी परिभाषा, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि उसमें वियोजन अपक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए वियोजन, उसमें वियोजन अपक्रिया, उसमें वियोजन
अभिक्रिया। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। हमारे साथ आप ही लिखते चलिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए, जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। क्या? ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। उससे हम आवश्यकता पड़ती है उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसी अभिक्रिया जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए, जिनके पदार्थों को, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनके पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। पहले आप यहाँ पर जैसे में लिख लेंगे। इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसको गर्म करने पर हमें यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मिला है, ठीक है। ओके, तो एक और उदाहरण हम देख लेते हैं फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है, पहले शुरू में हरे रंग का होता है, हरा रंग। इसको गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर यह सबसे पहले टूटता है फेरस सल्फेट में ही, और यहाँ पर निकलता है 7H2O, यह निकलता है। आप जानते हैं यह हरे रंग का होता है और यह हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब उसका मतलब होता है कि यह इसमें जल होता है, छिपे हुए मात्रा में इसमें जल होता है। तो ये इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये ऐसे टूटता है, उसके बाद फिर यह सफेद रंग का हो जाता है, फिर यह सफेद रंग का हो जाता है, और फिर हम इसको गर्म करते हैं। इसका दो रिएक्शन होता है, एक ये होता है और उसके बाद फिर हम इसको जब गर्म करते हैं, फिर से हम इसको गर्म करते हैं, तब हमें जाके मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर यह जाके हल्का लाल, और ये होती है इसकी फाइनल। यहाँ पर आप लिख लेंगे गर्म करने पर, गर्म करने पर। ये पहली रिएक्शन है इसकी, और ये है दूसरी रिएक्शन, यानी कि फाइनल रिएक्शन, ठीक है।
यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो फेरस सल्फेट होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं, एक्चुअल में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे कि ये फेरस, यहाँ पर दो लगाइए, फिर रहने दीजिए, सल्फेट, यहाँ पर ये 7H2O, मतलब इसमें जल, ये जो जल है ये छिपा रहता है, ये इसमें छिपा रहता है। उसके बाद जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, फिर हम इसको गर्म करते हैं, ये जो हमको मिला है हम इसको गर्म करते हैं, और इसको यहाँ पर जब गर्म करते हैं तब इसका फाइनल रिजल्ट आता है, और फाइनल रिजल्ट क्या आता है, हल्का लाल रंग का ये होता है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमको मिलता है। ठीक है, ये आपको स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे, बस ऊपर से ऐसे बता देंगे आपको, ये लास्ट वाली रिएक्शन आपको बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे। पहले हम गर्म करने पर ऐसे हो जाता है, उसके बाद जब हम गर्म करते हैं तब ये ऐसे होता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और जहाँ ना समझ में आए आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहले वाले रिएक्शन में देखेंगे, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम गर्म करने पर क्या पाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। लेकिन जब हम इसी को ठंडा करेंगे तो ये दोबारा से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक तीर ऐसे बना है, ये जब गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है, और उसको ठंडा करने पर यहाँ पर ये फिर से दोबारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा उसमें वियोजन क्रिया। अब हम देखते हैं वियोजन क्रिया का दूसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन क्रिया। आइए हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ लिखिए, विद्युत वियोजन क्रिया, क्या, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम इसकी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। वह अभिक्रिया जिसके पदार्थों को तोड़ने के लिए, जिसके पदार्थों को विद्युत के मदद से, या फिर विद्युत के सहायता से तोड़कर सरल पदार्थों में वियोजित कर देते हैं, उसे विद्युत वियोजन क्रिया कहते हैं। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए,
विद्युत वियोजन क्रिया की परिभाषा वह क्रिया जिसके पदार्थों को विद्युत की सहायता से तोड़कर सरल पदार्थों में वियोजित कर देते हैं उसे विद्युत वियोजन क्रिया कहते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ ऊपर आपको बताया था H2O, इसको हम विद्युत प्रवाह करने पर ये बन जाता है H2 प्लस O2। ठीक है, इसको क्या मैं बता दूं कि कैसे होता है, जैसे आपके क्रिया क्लास में शायद दिया होगा। आप अगर किताब पूरा पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो यहाँ पर देख लीजिए, एक जार है जिसमें पानी है, ये है वाटर है, और ऐसे नली है। इसे हम कहते हैं इनोड प्लस, यहाँ भी एक ऐसी होती है, इसे हम कहते हैं कैथोड। क्या? कैथोड, जो कि माइनस होती है, और ये जाके यहाँ पर एक बैटरी से जुड़ी होती है, जो कि हमारी ये बैटरी है 6 वोल्ट की, जो कि आके ये जुड़ी हुई है, और यहाँ पर निकलता है H2, यहाँ पर शायद यहाँ पर ऑक्सीजन होता है O2, और यहाँ पर होता है हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है, ये यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके पास यहाँ पर ऊपर एक जलती हुई अगरबत्ती लेके जाएंगे तो और आग पकड़ लेगी, वो जल जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड पर कि मैग्नीशियम मतलब कि कोई भी चीज वहां जलती है जहां ऑक्सीजन होता है। और यहाँ आप पटाखे की आवाज, एक छोटा सा पटाखा अगर आप फोड़ेंगे तो कुछ उस तरह की आवाजें आएंगी। तो उदाहरण हम देख लेते हैं, आपने इधर इसको देख लिया, समझ लिया, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम प्लस क्लोरीन। यहाँ पर इसको देख लीजिए, विद्युत प्रवाह करने पर। और आप हमको ये बताइए, क्या प्योर जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? ये आपका क्वेश्चन है, आप हमको बताएंगे क्या शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका आंसर हमें आप देंगे कमेंट में, ठीक है। हम देख लेते हैं इसको भी। पहले हम हेडिंग डालते हैं विस्थापन क्रिया, जिसका इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। हम इसके इंग्लिश में लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हटाकर खुद आ जाता है, यानी विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हम इसके उदाहरण भी देख लें। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो हमको मिलता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम विस्थापन अभिक्रिया की बात देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो जिसके आयन एक दूसरे से मतलब कि आदान प्रदान करते हैं, मतलब कोई उसकी जगह पे चला गया तो उसकी जगह पे आ जाता है। इसी तरह से आपको उदाहरण के द्वारा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम इसके पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तब वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बिल्कुल द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट
इनके बीच के इनके आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो हो जाएगा ये बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और आप हमको ये बताएंगे सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गया, ये ऐसे आयनों का आदान प्रदान, इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन क्रिया, ठीक है। ये विस्थापित हुए, लेकिन ये दो स्थानों पर विस्थापित हो गए। ये बेरियम की जगह सोडियम आ गया यहाँ पर, और सोडियम की जगह बेरियम आ गया, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, आगे हम आपसे मिलेंगे, उसके लिए ऑल द बेस्ट।